जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, गुरुजी की रहमतें आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आइए आज के सत्संग शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके जो भी भाव बनते हैं सत्संग को सुनते समय वो ज़रूर लिखा करें और कुछ भी समझ ना आए तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना कभी ना भूलें। और ये भी बताएं मुझे कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं। संगत जी, किस तरह से आप गुरुजी से पहली बार जुड़े ये भी आप बता सकते हैं। कुछ भी जो आपको ये सत्संग सुनते समय कनेक्ट करता है, जो आप लिखना चाहते हैं वो ज़रूर लिख सकते हैं। और आप भी अगर अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर मुझे भेज सकते हैं लिखकर या ऑडियो क्लियर भेजकर। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और ये जो सत्संग मैं आपको भेजती हूँ ये आप ज़रूर शेयर किया कीजिए और लोगों के साथ, जैसे कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं वो और लोगों को भी मिल पाएँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ और आपको गुरुजी की भरपूर ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। तो संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी शुक्राना से। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे जो सत्संग सेवा ली लास्ट सत्संग की, उसके लिए गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस करना शुरू कर दिया था। और सत्संग शेयर होते ही नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे जो सत्संग सुनवाए उसमें प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए उनमें कुछ आंटी जी बोली कि मेरे सत्संग सेवा के माध्यम से गुरुजी ने उनके कौन से प्रश्न का जवाब दिया, और उन्होंने जो सत्संग शेयर किया उसमें मुझे भी किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिला, जो कि एक्चुअली ऐसे ही होता है। संगत जी, गुरुजी का सत्संग शेयर करना, सुनवाने का यही प्रोसेस है। लेकिन इस बात को शेयर करने का मोटिव ये है कि एक सत्संग ऐसा सुनवाया गुरुपा ने जिसमें आंटी जी बोली कि एक एक बात उनको सत्संग की मैच हुई। और सरप्राइज़ की बात यह है कि जो सत्संग उन्होंने शेयर किया जस्ट मेरी सत्संग सेवा के एक दिन बाद उनके द्वारा शेयर्ड जो सत्संग था वो मुझसे मैच हुआ, एक एक वर्ड पूरा सत्संग का। संगत जी, ये वो सत्संग थे जो गुरुजी ने मुझे सुनवाना चाहते थे और मैं नहीं सुन पा रही थी, ना सेव कर पा रही थी। और वो सारे सत्संग जैसे गुरुजी ने एक साथ मुझे सुनवा दिए। मैं इतनी भाव विभोर हो गई संगत जी कि कैसे गुरुजी पूरी संगत परिवार को एक धागे में एक माला की तरह पिरो देते हैं। भले ही संगत अलग हो सकती है, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन जो गुरुजी को आपको सुनाना है वो पहुंचा ही देते हैं। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का, प्राची आंटी का, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर्ड सत्संग का, सारी संगत परिवार का, और स्पेशली उन आंटी जी का जिन्हें मैं जानती भी नहीं और उनका सत्संग माध्यम बना मेरे अनोखे सवालों के जवाब का, उन बातों का जो गुरुजी महाराज मुझे अलग अलग सत्संग के माध्यम से सुनाना चाहते थे और मैं नहीं सुन पा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, तेरा शुक्राना सचखंड तक पहुंच गया है और ऐसे ही शुक्राना करती रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे गुरुजी ने बताया था सत्संगों के माध्यम से कि हमें चूहों को या किसी भी जीव जंतु जानवर को मारना नहीं है, मैं ऐसा ही करती आई हूँ। तो क्या हुआ संगत जी कि मेरे बाथरूम की नाली में पता नहीं बाहर से चूहा अंदर कैसे आ गया, जो बाथरूम की नाली से अंदर आने की कोशिश कर रहा था और जाली को, नाली की मिट्टी को खोद खोद के बाहर कर रहा था। मेरे फादर ने मम्मी को बोला एसिड डाल दो, निकल जाएगा। मैंने मना कर दिया, एसिड नहीं डालना है, वो जीव है और गुरुजी मना करते हैं। मैंने बोला गुरुजी से अरदास करते हैं, वो खुद उसको रास्ता दिखा के निकाल देंगे वहाँ से। संगत जी, मैंने रात को ये बात बोली ही थी, अरदास अभी लगाई भी नहीं थी। सुबह उठ के देखती हूँ कि चूहा वहाँ है ही नहीं। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, इतनी जल्दी उन्होंने मेरी बात सुन ली और हमें एसिड डालने से भी बचा लिया, पाप करने से बचाया। और मुझे ऐसा भाव आया संगत जी जैसे गुरुजी बोल रहे हों, तेरी परीक्षा लेती सी कि तू की कर दी है और तू पास हो गई, तूने जीव हत्या नहीं की। संगत जी, गुरुजी ने चूहों के बड़े सत्संग सुनवाए और फिर प्रैक्टिकली उसका पालन करवाया और टेस्ट किस तरह लिया सिचुएशन क्रिएट करके। इसलिए कहते हैं परीक्षा लेने वाले भी गुरुजी, परीक्षा में पास कराने के लिए भाव देने वाले भी गुरुजी। मुझे एक शिक्षा और मिली, जितना हम भीड़ से दूर अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे उतना ही हम अपने मन की आवाज़ यानी गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन कर पाएंगे, उतना ही हम उनसे कनेक्ट होंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि गुरुद्वारे में झाड़ू और नमक समर्पित करना है।
ये सेवा गुरुजी महाराज ने पहले मुझसे शिवालय में झाड़ू समर्पित करने की भी ली थी और शिवालय की सफाई सेवा भी करवाई थी। मैं जब जाती हूँ शिवालय सफाई सेवा करती हूँ, झाड़ू सेवा से गुरुजी महाराज हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं, क्योंकि जैसे गुरुद्वारे में ये झाड़ू लगेगी, सेवा करने वाले गुरुजी का नाम जाप करते हुए सेवा करेंगे, जिसकी ब्लेसिंग्स हमें भी मिलेंगी, हमारे कर्म कटेंगे, हमारे भांडे भी साफ होंगे, जैसे गुरुजी कहते थे, यानी कि हमारा मन। और नमक दान करने से जैसे ये नमक लंगर प्रसाद में उपयोग होगा और लंगर का वितरण होगा, लंगर चखने वालों में माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा, वहाँ की बरकत हमारे घर, हमारी किचन में भी आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं हर सैटरडे, मंगलवार, अमावस और पूर्णिमा पे बहुत परेशान होती हूँ, तो गुरुजी ने ये सुनवाया कि सैटरडे को किसी गुरुद्वारे में लंगर चख के आ, इससे नेगेटिविटी दूर होगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है, और भी अच्छा है जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते या फिर वो वहाँ से दूर रहते हैं। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया, आँखों पे कष्ट आ सकता है। संगत जी, उस सत्संग में आंटी जी किचन में कुछ बना रही थी और तेल की छींट उनकी आँखों में जा गिरी। उस दिन शनिवार था, मैं शाम को मंदिर गई। माँ काली का दिया जलाते ही एक छोटा सा कीट पतंगा मेरी आँख में आया और मैंने उसे हाथों से हटा दिया। इस तरह गुरुपा ने माँ काली के आगे जो जलाते टाइम मेरी आंखों का संकट काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में गुरुजी ने केला दान करने के लिए बोला। मुझे एकदम ध्यान आया कि मंदिर के पुजारी ने भी केला वितरण के लिए बोला था। अमावस पे मैंने केले का दान किया। गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि सेंधा नमक के पानी का पोंछा लगाना है। संगत जी, गुरुपा नमक पानी का ही पोंछा मेरे घर पे लगवाते हैं। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि कपूर, फिटकरी, सेंधा नमक, 5 लौंग एक कटोरी में रख के अपने सोने की जगह रखना है 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते के बाद उसको फेंक देना है। इससे जो भी नेगेटिविटी होती है, दोष होता है, वो निकल जाता है। शत्रु बाधा से बचने के लिए गुरुजी ने सुनवाया कि हर मंगलवार, शनिवार हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी के राइट पैर का सिंदूर लाना है और उसका तिलक लगाना है रोज माथे पे। उससे बुरी नज़र, बुरी बाधा से भी बचेंगे। गुरुजी ने यह भी सुनवाया कि मैं गेट पे काले कपड़े में फिटकरी डाल के बांध दूं तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। गुरुजी ने सुनवाया कि मोर पंख पूरे पवित्र और शुद्ध होते हैं, असली मोर पंख हों तो नेगेटिविटी दूर होती है। गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि शाम को चाय के टाइम चने खाने चाहिए, इससे बॉडी में एनर्जी आती है, शुगर भी कंट्रोल रहती है। शुगर के लिए गुरुजी ने सत्संग में एक लेप सुनवाया जिसमें पुदीना, नीम और करेला पीस के पैर के तलवे पे लगाना है कम से कम 30 मिनट के लिए। धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होके खत्म होगी। मैं ऐसा करती हूँ संगत जी, और मुझे फ़र्क दिख रहा है। संगत जी, गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि पूरे दिन में एक बार कोई कड़वी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, जैसे करेला का जूस, नीम की पत्ती, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। यूरिक एसिड से पैर की एड़ी में दर्द और नी पेन के लिए गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया, जल प्रसाद में चंदन प्रसाद मिला के लगाना है। वहाँ पर कहीं चोट लगी हो, स्वेलिंग है, नील पड़ गया है तो उस पे देसी घी और हल्दी मिला के लगा लें। गुरुजी ने सुनवाया एक तेल बनाने के लिए तिल का तेल लें, उसमें अदरक, लहसुन, चाहे तो थोड़ा मेथी दाना डाल के पका लें। फिर हाथों में तेल लेके रब करें दोनों हाथों को। मंत्र जाप करते हुए इस तेल को जहाँ पेन हो रहा हो वहाँ लगाते हुए मालिश करें और 7 बार थपकी मारें मंत्र जाप करते हुए। धीरे धीरे पेन खत्म हो जाएगा। फैटी लिवर के लिए गुरुजी ने एक रील और सत्संग में सुनवाया कि 2 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 ग्लास पानी में मिला के थोड़ा सा काला नमक मिला के 15 दिन में 1 बार पीना है। कच्ची हल्दी भी खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया राम नाम का जाप करना है, लाल पेन से कॉपी पे लिखना है 7, 11 या 21 बार, जैसी इच्छा हो, और फिर देख क्या चमत्कार होता है। संगत जी, मुझे याद आया मैं 1 साल पहले तक लाल पेन से राम नाम का जाप लिखती थी 108 बार डेली कॉपी में, और कुछ सिचुएशन आई कि लिखना बंद हुआ और फिर मैं भूल गई लिखना। मैंने चमत्कार देखा था। मेरी उंगलियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फोल्ड होने, ओपन होने में प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग है। जब मैं लिखती थी मुझे उसमें फ़र्क दिखा था। एक उंगली में फ़र्क बहुत था और वो आज भी है, लेकिन जब से लिखना बंद हुआ बाकी उंगलियों में पेन, स्वेलिंग है। मैं सोच ही रही थी गुरुपा आप सारे इलाज बता देते हैं, इसके लिए क्यों नहीं बताया। तभी राम नाम का जाप का सत्संग आया और मुझे ये बात याद आ गई।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, प्राची आंटी का सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग परिवार का सत्संग सुनने के लिए और अपने सत्संग शेयर करके मेरा मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज, प्राची आंटी, संगत जी मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज ब्लेस करें समस्त संगत परिवार को, प्राची आंटी जी को जो अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करती हैं और इतनी बिजी टाइम स्केड्यूल में उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने सत्संग शेयर कर पाएँ। प्राची आंटी जी और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें गुरुजी महाराज और लाइफ में बहुत सक्सेस बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु श्री जी के पावन कोमल चरणों में स्वर्णा का दिल्ली से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम और एक छोटा सा शुक्राना तहे दिल से मालिक के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ लेकर आई हूँ आज शुक्रवार का शुक्राना, जो कि 100 करोड़ भी शुक्रानों से बढ़कर होता है। ऐसा मेरा मानना है गुरु जी, ऐसा मेरा मानना है मेरी प्यारी साथ संगत जी। मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत, गुरु की बनाए रिश्ते और संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी प्यारी प्यारी आज प्राची आंटी, जिनके प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे ये परिवार मिला, मुझे शुक्राना का सौभाग्य मिला और मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री के एंगल से बदल डाली। मेरे साथ जो भी सब कुछ अच्छा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी के बख्शे हुए परिवार और प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म के और उनके परिवार के जरिए, जो वो मेरा जरिया बनी ज़िंदगी में और इस कदर जरिया बनी कि मेरे जीवन में खुशियों का तांता सिर्फ और सिर्फ गुरु सरकार ने उन्हीं ही चुना है। उन्हीं के प्लेटफॉर्म से मुझे होकर सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आज का शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वर्णा दिल्ली से। पहले मैं बीजक मंत्र, जो कि डिवाइन मंत्र गुरु सरकार ने अपनी सारी साथ संगत को ब्लेस करके दिया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस बीजक मंत्र को जब भी बोलते हैं तो मन में, दिल में, दिमाग में एक असीम अमृत घुल जाता है और कोई चिंता भी होती है तो वो तुरंत चिंतन में बदल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस पावन बीजक मंत्र के लिए। दूसरा शुक्राना, मुझे शुक्रवार का शुक्राना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मेरे 2-3 दिन से गला खराब होने के बावजूद भी आज मुझे अपना गला थोड़ा सा बेटर लगा और मुझे 4:10 हुए हैं, मन से पुकार आई कि मैं गुरु सरकार का शुक्राना शेयर करूं। और शुक्रवार का शुक्राना तो मैं ज़रूर ही करने के लिए तड़पती रहती हूँ और मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग इकट्ठे जो हो जाते हैं, तो आज के शुक्राने सत्संग में उन्हीं का बखान लेकर आई हूँ। गुरुजी मुझसे जो बुलवाएं वो सब सही बुलवाइएगा, मेरा साथ दीजिएगा और मैं अपनी सारी साथ संगत के कल्याण के लिए ये सत्संग बखान कर सकूं, निर्विघ्न कराइएगा गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना इस बात का कि आज शुक्रवार का दिन है, आज 1 मई है और नया महीना शुरू हो रहा है और आज के दिन ही जो है बुद्ध पूर्णिमा भी है, जो हम लोग आज शुक्रवार को डबल पूजा करने का सौभाग्य मिला। संतोषी माँ का, वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन तो करते ही हैं, साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्पेशल बुद्ध भगवान से बल बुद्धि विद्या का दान अरदास गुरु सरकार ने बहुत ही प्यारे दिन करवाया। दूसरा बड़ा शुक्राना, मुझे 3:30 बजे उठाकर ब्रह्म मुहूर्त में 1 मई का नया महीने का इतना अच्छा सा सौगात दिया गुरुजी, मैंने सोचा भी नहीं था
मैं बिना सोचे सो रही थी और 4-5 दिन से, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मैं दवाई खा के सोती हूँ, तो इतनी गहरी नींद में सोती हूँ कि मैं नहीं उठती, सीधा सुबह ही उठती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, तैयार होने के लिए। लेकिन आज 1 मई को आपने मेरे लिए कुछ अच्छा सौगात सोचा होगा, इसलिए मुझे एग्ज़ैक्ट साढ़े 3 बजे उठाया, और जब मैंने आँख खोली तो मैंने पाया कि मेरा बेटा भी उसी वक़्त उठा था और वो पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, जो कि कॉलेज में है। तो पहला नज़ारा ही मुझे विद्या के दान का दिखाने के लिए, आत्मसंतुष्टि देने के लिए कि संतान सही रास्ते पे चल रही है, और ब्रह्म मुहूर्त कर, ब्रह्म मुहूर्त में तेरे लिए और प्यारी-प्यारी सौगातें हैं, ऐसा विश्वास देने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी। और आज भी अनोखा ब्रह्म मुहूर्त में आपने मुझसे नाम जप कराया, एक अनोखी ब्लेसिंग मेरे लिए भेजी, एक नए अंदाज में मुझसे सुबह की सर्व देवी देवताओं को अरदास कराई, और उसके लिए बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु पिताजी। मुझे साक्षात शिव से आपने आज बात करवाई, जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। आज के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण पाया, और एक खाली बर्तन के समान उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सारी चीज़ों को निकाल के खाली करने के लिए मुझे जो आपने सही रास्ता दिखाया, उसका बेहद शुक्राना गुरु पिताजी। ये आप भी अच्छे से जानते हो, पिछले गए हफ़्ते में, हफ़्ता 10 दिन में मैं बेमतलब की छोटी-मोटी चीज़ों में फिर से फँसती जा रही थी, चिंताओं में, और ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नेगेटिविटी, अ जिन रिश्तों को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, थोड़े टाइम के लिए अलग कर चुके हैं, उनका ज़िक्र ना चाहते हुए भी दोबारा से होता है। नई पुरानी सारी बातें याद आती हैं। ऐसा होने से तो अंदर मन खट्टा ही होता है, और वो दोबारा से क्यों हुआ मैं नहीं जानती गुरु पिताजी। लेकिन मैं नहीं खुश थी, हफ़्ता 10 दिन से एक टेंशन से का माहौल हो रहा था माइंड में सिर्फ़। बाकी परिवार में सब प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि, पूजन, अर्चन सब वैसे ही चल रहा था। लेकिन अंतर्मन में जो लड़ाई चल रही थी या चिड़चिड़ापन था, वो क्यों आया मुझे नहीं पता गुरु पिताजी। मैंने तो अपने शरीर रूपी मंदिर को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए तैयार किया हुआ है, जिसमें सिर्फ़ आपका वास हो और कोई भी नेगेटिव चीज़ ना आ सके। तो इस बर्तन को फिर से जो गलत चीज़ों से भर गया था, आज ब्रह्म मुहूर्त में आपने मुझे खाली करना सिखाया, और इतना अच्छी अरदास भेजी, प्रार्थना भेजी ब्रह्म मुहूर्त का, में मुझे पूरा साध्वी बनाकर जो आपने सब मुझे ज्ञान प्रदान किया, और मेरा शीशा जो धुंधला पड़ने लगा था, धूल जम रही थी मोह माया की और ईर्ष्या द्वेष की, उसको फिर से साफ कर दिया, और मुझे सब कुछ साफ-साफ नज़र आने लगा। उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। अब मैं पहले से भी और निखर गई हूँ, और मैंने अपने मन को भी शांत कर लिया है, और मैं जो है फिर से पहले से भी दुगनी ज़्यादा शक्ति महसूस कर रही हूँ, और पॉज़िटिव ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, और ये सब शायद अच्छे के लिए ही हुआ होगा गुरु पिताजी, वरना आपके होते हुए तो कुछ गलत होता ही नहीं है मेरे साथ। और ये 5-10 दिन में जो हुआ, वो शायद अच्छा ही लेके आने वाला था। तो इसलिए मुझे अब डबल एनर्जी पावर जो आपने दी है, उसका बहुत बड़ा शुक्राना करती है ये बेटी शुक्रवार के दिन आपके चरणों में। और गुरु पिताजी, इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस बार कल के दिन 30 अप्रैल को आपके 2 दिन से मैसेज आए जा रहे थे, 2 बड़ी चीज़ें ब्लेस करने के, खुशखबरी के। तो मैंने सोचा था कि इतने शॉर्ट पीरियड में क्या हो सकता है, मेरी तो सैलरी भी नहीं आनी होती। लेकिन मुझे पता था कि मैं मॉनिटरिंग तो कोई फ़ायदा नहीं, गुरु पिताजी उससे कई सौ करोड़ बढ़कर खुशी देना चाहते होंगे,
जो मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रोटेक्शन लेकर आएगी और रुके हुए काम बनाएगी, या मेरी भक्ति, पूजन, अर्चन स्वीकार करके मालिक को मेरी सेवाएँ पसंद आई होगी। तो ऐसा ही कुछ ब्लेस करना चाहते होंगे मुझे, और हुआ भी ऐसा ही संगत जी। गुरु सरकार ने हमारे जो परिवार के गुरुजी हैं एक, और जिन्हें कुलगुरु कह सकते हैं आप, जो हमारे कुल देवी देवता के रूप में हम उन्हीं का शादी से लेके आज तक धागे डलवा रहे हैं। कैसे उनका निमंत्रण आया हुआ था और नरसिंह बाबा जी की का वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं जाने अनजाने में भूले बैठी हुई थी गुरुजी, और उनका जब मैसेज और फ़ोन आया तो ऑफ़िस में मेरे दिल में एकदम से अपने आप ही भाव उमड़ पड़े, और मैंने सोचा, उन्हें बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की, लेकिन मुझे ढाई 3 बजते ही आपने कैसे मुझे तैयार कर दिया, कैसे पहुँचा दिया, कैसे ऑफ़िस में रास्ता बना दिया, कैसे फूल दिलवा दिए, फल दिलवा दिए, उनको चढ़ाने के लिए ख़ासम-ख़ास चीज़ें, सामान दिलवा दी जो मैंने सोची भी नहीं थी। मैं कुछ और सोच रही थी तो मिल कुछ और रहा था, क्योंकि 3:30 बजे का टाइम था। इतनी गर्मी, इतनी धूप थी, लेकिन जो है कुछ ही शॉप्स खुली थी, और आपने कैसे मुझे फल वाले से फल दिलवाया। मैंने खरबूजा सोचा नहीं था, आपने दिलवाया, तो कुछ अच्छा सोच कर ही दिलवाया होगा। हो सकता है उस खरबूजे वाले की इतनी गर्मी में कोई बिक्री नहीं हो रही हो, इतनी मेहनत कर रहा हो, और आपने मुझे वो पुण्य कमाने का मौका दिया, और मुझे और हो सकता है नरसिंह बाबा जी को खरबूजा पसंद हो, फ़ेवरेट हो, और खरबूजे में कहते हैं ना, इतने बीज निकलते हैं, तो बस आप मुझसे व्हाइट बीज उनको अर्पित करवा के कौन से खुशियों के बीज मेरे जीवन में बोने वाले हो। ये सब आपके चलते, आपको पता है, आप क्यों दिलवाते हो, क्यों चढ़वाते हो, क्या खरीदना है, मैंने सब कुछ आपको सौंपा हुआ है। जो-जो चीज़ें आप छोटी-बड़ी लेके, और देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी ने एक-एक करके, अगर मैं मुनक्का माँग रही हूँ, तो मुनक्का नहीं मिल रही है, तो पीली सरसों मुझसे खरीदवा रहे हैं, और मैंने ये सोची भी नहीं थी, और कैसे वो मुझसे खरीदवा रहे हैं। मैंने श्रीफल सोचा, श्रीफल नहीं मिला, तो पक्कल नारियल मिल रहा था, वो खरीदवाया। तो उनको पता है कि क्या खरीदना है, क्या चढ़ाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसे करके पूरी 7 चीज़ें गुरु महाराज जी ने खरीदवाई, जो मुझे आज याद आई। उस वक़्त तो मैंने बस ले ली थी, और एकदम से मौसम में बदलाव आ गया संगत जी। कहीं बहुत ज़ोर की आँधी चलने लगी, हवाएँ चलने लगी, और जब मैं ये सामान खरीद रही थी, तो इतने मोटे-मोटे, जो मैंने आपको ज़िक्र किया था ना, वो कपास की बोल होती है संगत जी, जिसे मैं वो बूढ़े बाबा कह रही थी। वो एक बूढ़े बाबा ने मुझे महाकाल में दर्शन दिए थे, एक बूढ़े बाबा ने मुझे शिवलिंग पे बैठे हुए दर्शन दिए थे मेरे घर के गमले में। और आज जब भी ये सब मैं नरसिंह बाबा जी की बर्थडे में जाने के लिए ऑफ़िस से निकल कर सामान खरीदने के लिए घर के पास आई, तो इतनी ज़ोर से हवाएँ चलने लगी, और इतने सारे जो कपास की बोलें, जैसे कि ओले की बॉल हों, या खुशियों की बॉल, और कपास मेरे ऊपर से उड़-उड़ कर जा रहा था। लेकिन इतनी तेज़ फ्लो था कि मैंने चश्मा लगाया था, और मैं साफ़ देख पा रही थी, और अद्भुत नज़ारा था, और बहुत अच्छी फ़ीलिंग थी। आँधी में मुझे डर नहीं लग रहा था, और कपास के गोले ऐसे लग रहे थे मैं किसी बाहर देश में बर्फ़ के गोलों में घूम रही हूँ, और वो सब मुझसे मेरे ऊपर से उड़कर जा रहे थे, मुझे टच करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अक्षय तृतीया पे मैंने एक कपास मँगवाई थी, और आज इतने
पचासों कपास के गोले उड़कर मेरे ऊपर से जा रहे थे, मेरे से खेलते हुए, टच करते हुए। तो बस मालिक की कुदरत का मालिक ही जाने कि ये क्या नज़ारे दिखा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और सारा सामान लेके बड़े आराम से फिर शांत भी हो गया सब कुछ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे सुनने में आया कई जगह ओले हो रहे थे, कई जगह बारिश पड़ रही थी दिल्ली में, और मैं वहाँ राज़ी खुशी आ गई और वहाँ कीर्तन चल रहा था, बिल्कुल समय पे पहुँचाया, भजनों में बिठाया, यहाँ तक कि नाच करा के मेरा एक्स-रे कराया। और इतना अच्छा लगा ना, चाय प्रसाद और सब कुछ। और जब बारी आई नरसिम्हा बाबा जी की आरती की, तो नरसिम्हा बाबा जी की आरती की जगह गुरु जी की आरती चली, ओम जय जगदीश हरे। और जबकि सब फ़ोन में ढूँढते रह गए नरसिम्हा बाबा जी की आरती करने के लिए, और 5 बजे का टाइम था, और 5 बजे मंजू आंटी के यहाँ सत्संग होता है, और गुरु बाबा ने मुझे इस बार सत्संग में ना बुला के मुझे अपने आप ही तैयार करके नरसिम्हा बाबा जी के यहाँ तैयारी करा के भेजा। जैसे कि पिता को पता होता है कि आज तुझे यहाँ जाना है, यहाँ तुझे बहुत सारी खुशियाँ और गिफ्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल वो फीलिंग आ रही थी। और इतने अच्छे से मैंने पहली बार लाइफ में बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम बाबा जी को मानते ज़रूर हैं, लेकिन उनके बर्थडे में मुझे शामिल होने का सौभाग्य पहली बार अ, जब से मैं 20 साल से मानती आ रही हूँ, उसमें मुझे ये सौभाग्य पहली बार मिला था। और ये 30 अप्रैल का गिफ्ट गुरुजी का पहला गिफ्ट मेरे लिए ये था। और गुरु पिता ने इतनी बड़ी खुशी मुझे दी, इसके भाव, इसकी महिमा, इसका मेन मकसद तो मुझे पता है कि गुरु सरकार बाद में महसूस करा ही देंगे, लेकिन जो हुआ उससे असीम शांति मिली और बस मज़ा ही आ गया। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रसाद लेकर आ पाई, बाबा का आशीर्वाद लेकर आ पाई, बाबा के दर्शन कर पाई वहाँ। और ये सब 5 बजे हो रहा था, जब गुरुजी के वेलकम का टोन बजता है मंजू आंटी के यहाँ, वहाँ वेलकम की धुन बज रही होगी और यहाँ हम ओम जय जगदीश हरे की आरती गा रहे थे। क्या कॉम्बिनेशन था ना संगत जी। ये सब मुझे बाद में घर आके जब मैं सब सोच रही थी तब महसूस हुआ, और गुरुजी ने ही ये सब थॉट मुझे रिकॉल्स कराए और बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें मुझे गुरुजी की ही रज़ा दिखी सब चीज़ में, कि गुरुजी ही चाहते थे कि मैं नरसिंह जयंती मनाऊँ, मैं वहाँ बैठूँ और मैं वहाँ पहुँचूँ। और मेरे को एक बात और पता चली कि ये साल ही वो यहाँ मना रहे, इसके बाद वो 10-15 दिन में शिफ्ट करके बहुत दूर जा रहे हैं बाबा जी हमारे। और जो है उसके बाद वो बहुत दूर चले जाएँगे, तो मिलना मुश्किल होगा। ये उनका घर अभी हमारे घर के पास था। तो ऐसे सारी गोटियाँ, ऐसे सारी सेटिंग गुरु सरकार ने बिठाई कि उनके जाने से पहले इतना बड़ा आशीर्वाद और इतना अच्छे से सेलिब्रेशन में शामिल करवाना, ये सब मुझसे करवा सके। ये सब उनके चलते है, मुझे कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे कोई थॉट नहीं था, कुछ नहीं पता था। बल्कि 1 दिन पहले मैं अपनी बेटी से कह रही थी, मुझे 2 दिन से बहुत भारी-भारी सा लग रहा है। जब भी मैं नेगेटिविटी आती है तो मुझे जो है कुछ बुलवा देती है, तो मेरा मन भारी हो जाता है कि मैंने ऐसे क्यों किया? मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ ना, मुझे बहुत सब्र करना है, मुझे किसी को गलत नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं सोचना, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या खोया, क्या पाया, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो ये सोचकर मैं थोड़ा-सा भारी हो गया था और रोई भी काफ़ी थी अंदर-अंदर। और मुझे इस भारीपन से मेरी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी ख़राब-सी थी और कोल्ड भी हो गया था साथ में। तो मेरी बेटी ने जैसे गुरुजी की आवाज़ में मुझे बोला हो कि जब मैं ये सब डिस्कस करती हूँ या ये चीज़ें चल रही होती हैं, तब वो गुरुजी बन के मुझे रोकती भी है, टोकती भी है कि नहीं, क्या कहते हैं, ये सब नहीं बोलना है, ये सब नहीं करना। और मैं मतलब आधी गलती कर चुकी होती हूँ और आधी में वो मुझे चुप कर देती है, तो मैं सब्र कर जाती हूँ। और सच में वो मेरा बहुत साथ निभाती है। गुरुजी ही बच्चों के रूप में आकर मुझे समझाते हैं, बताते हैं
और कुछ भी गलती होने से मना करते हैं। हम गुरुजी को बाहर ढूँढते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे अंदर ही होते हैं और हमारे परिवार के सदस्य मुखिया बनकर ही बैठे होते हैं। कभी हस्बैंड अंकल के रूप में, कभी बेटे के में, कभी बेटी के में गलती होने से बचा लेते हैं, समझा देते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता है गुरु पिताजी। आपका एहसास बहुत प्यारा है। आप इस घर में रहते हो तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ये पूरा विश्वास है। तो शुक्रवार का शुक्राना करते हुए मैं इस बात का भी ध्यान रखती हूँ कि औरों को भी शुक्राना करने का समय मिले, तो आज मैं इतना ही त्याग करना चाहती हूँ। शुक्राने बखान तो इतने होते हैं कि अक्सर मेरे सत्संग आधे घंटे से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मैं जो है आज कोशिश करती हूँ कि अपना शुक्राना इतना ही शेयर करूँ जिससे औरों को भी के लिए त्याग और समर्पण करती हूँ और भी शुक्राने ऐड हो सकें, आंटी को शेयर करने में आसानी हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना और हृदय से सभी को नरसिंह जयंती की भी शुभकामनाएं, बुद्ध जयंती की भी शुभकामनाएं, 1 मई की भी शुभकामनाएं, श्रम दिवस है आज, उसकी भी शुभकामनाएं। सबके श्रम सही दिशा में चले, सबको पॉजिटिविटी के साथ शुभ फल मिले, ऐसी कामना के साथ आज का शुक्राना यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।